अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। इस वक्त मैं खड़ा हूं, लोकेशन जो है ये भट्टी चेयर लिफ्ट है नड़ोतर लोरा को जो आपस में मिलाती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो इस इलाके के विज़िट के ऊपर आए हुए हैं। तल्लक इनकी बड़ी मीठी मीठी धरती सिंध धरती से है, तो पूछते हैं इनसे कि इन्हें हमारी ये सरजमीन, ये एरिया, ये दिलकश नज़ारा इन्हें कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अपना तारुफ पहले कराइएगा। मेरा नाम फरीद कादिर है, मैं कराची से रहने वाला हूँ, वहीं से ताल्लुक़ है, वहीं से आया हूँ यहाँ पे। और इन भाई की मेहरबानी में आए हैं हम, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा और खूबसूरत माशाल्लाह से ये इलाका है, यहाँ की वादी है वगैरह बहुत ही पुरलुत्फ़ हैं। और ये बहुत ही माशाल्लाह मेज़बान लोग हैं, वो बड़ी अच्छी खातिर तवाज़ुन की है इन्होंने हमारे। और यहाँ पे आके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा हमारे हिसाब से यहाँ ठंड ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपके पास तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा है, और हम ज़रा ज़मीनी समंदर वाले इलाके से रहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ज़रा वादियों की हवा हमें थोड़ी सी जो है वो मुतासर कर रही है। डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इसे हरो हमारे बिल्कुल साथ ही हरो है, और अगर हमारा कैमरामैन दिखा भी सके, आप बैठते हैं समुंदर के किनारे, इतनी ऊंचाई पर बैठ के आपको कैसा लगा? थोड़ा सा डर लग रहा है, और जिस तरीके से अभी हम आए हैं इसमें केबल चेयर में आपके, तो उसमें थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन हमने कहा आप साथ हैं तो इंशाल्लाह जहाँ भी अगर पहुँचे, चाहे मंजिल को चाहे ऊपर, आपके साथ ही होंगे। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया, एक एडवेंचर भी हुआ और मज़ा भी आया, एक अच्छा एक एक्सपीरियंस भी हुआ हमें इसके साथ। अच्छा, क्या खामी क्या महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? खामी तो कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो है वो उसकी थोड़ी सी कमी है। अगर वो अच्छा हो ताकि और भी लोग आ सकें आसानी के साथ, और उनको जो है ये मकामात उनको भी देखने को नसीब हो, क्योंकि हमारा मुल्क माशाल्लाह हर तरीके की कुदरती उससे भरपूर है। कि वादियाँ हैं, समंदर है, सहरा हैं, हर चीज़ है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं उसकी ज़रूरत है हमें, ताकि टूरिस्ट आ सके इजीली और यहाँ के चीज़ों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। क्या फीलिंग है आपकी इस जगह के ऊपर बैठ? फीलिंग अभी तो थोड़ी सी ठंड सी फीलिंग हो रही है, बाकी अच्छी फीलिंग? बाकी बहुत अच्छी फीलिंग है। लोकल लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? लोकल लोगों से बिल्कुल लोकल लोगों से मुलाकात हुई, उनके घर भी हम होके आए, वहाँ खाना भी खाया हमने, और बड़ा अच्छे लोग हैं, और बड़ा मतलब मेहमान नवाजी के साथ बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने, और बड़ा अच्छा हमें वो लगा। वही मीठापन लगा आपको जो आपकी सरजमीन सिंध में? बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसे ही भाइयों की तरह ही उन्होंने हमें ट्रीट किया है। थोड़ा सा हम शहर के हैं, तो शहर में लोग ज़रा मेहमानों से भागते हैं, लेकिन यहाँ लोग मेहमानों को बुलाते हैं अपने नज़दीक, तो ये एक बड़ा फ़र्क है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा ज़रा। थैंक यू जैसे साहब, आपने मुझे मौका दिया। अगर हम पूरे मुल्क की जोग्राफियाई अदूत को देखें तो हमारा मुल्क जो है वो कुदरत का एक अनमोल अतिया है। जगह जगह हसीन वादियाँ हैं, किसी भी सूबाई सतह पे जाके देख लें, किसी भी फेडरल से या वफाकी सतह पे देख लें, समुद्री वसाइल को देख लें, अगर उसके अलावा आप नादन एरियाज़ की तरफ चले जाएँ, मैदानी इलाके की तरफ चले जाएँ, तो इस जैसा ख़ित्ता जो है आपको दुनिया में शायद कहीं मिले। बेशक। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अब हम इस इलाके में जब आए हैं तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही मेहमान नवाज हैं, वेलकम करने वाले लोग हैं। और अगर इस खित्ते को या इस इलाके के हम थोड़ा सा सिविलाइजेशन को भी देखें, कल्चर को भी देखें, तो तमाम खित्ते के लोगों के साथ, इस मुल्क के तमाम इलाके के लोगों के साथ जो है वो मिलते जुलते लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई फ़र्क है। अगर किसी के ज़बान लहजे में फ़र्क है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर हैं, बल्कि सब एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं, सब भी एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। सही। ये इलाका जो है किसी एक जन्नत की वादी से कम नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर पहाड़ी रास्तों को देखें, ज़िगज़ैग रास्ते हैं, कुदरती वसाइल हैं। अगर आप
इसके अंदर नबातात को देख लें तो वो भी बेइंतहा है। अभी हम जैसे लिफ्ट के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जब नीचे नज़र जाती है तो ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल ही ऊपर चले गए। सही। जब ऊपर देखते हैं तो अभी फासला काफ़ी नज़र आ रहा था। तो खुदा का शुक्र है कि हम फिर अपने मंजिल मकसूद पे भी पहुँचे। अल्लाह करीम आगे भी पहुँचाए। अल्लाह। और एक इस इलाके के कुछ मसाइल भी होते हैं हर जगह पे देखा जाए तो। यहाँ पर अगर रास्तों को ज़्यादा तवज्जो दी जाए और सयाहत को भी तवज्जो दी जाए तो हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में अपना तमाम लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो एक शोहरत रखता है। बेशक। और कुछ रास्ते जो है वो दुश्वार गुजार हैं, तो इसमें जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी कोशिशों की ज़रूरत होती है कि वो जैसे रोड्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मवासलाती निज़ाम के हवाले से, लोगों की सयाहत के हवाले से फैसिलिटीज़ हैं, अगर उनको क्रिएट किया जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए यहाँ पर, तो इंशाल्लाह एक दिन ये मुल्क जो है वो आगे से आगे तरक्की करता जाएगा और लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम खुद स्विट्ज़रलैंड हैं। ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, बस सिर्फ हमारे पास बैंक नहीं है वो। चलो वो भी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा जी, आपका भी तल्लक कराची से? जी कराची से है और अपना माशाल्लाह भी हम इधर आए थे इस एरिए में तो काफ़ी अच्छा लगा। मौसम बहुत अच्छा है और अपना इधर के नज़ारे बहुत हसीन हैं, खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा खिलता है हमारा एक। ऊपर से यहाँ तक आना, इतनी ऊंचाई पे बैठ के बातें करना और अपना इधर के जो बस्से पे मसला जो था वो रोड का था, जिन्होंने हमारी मछलियाँ सब हिला दी। तो उस रोड पर काम जारी है। उस रोड पर काम आप जारी है। मेरे ख्याल में गोड़ा गली जिस रोड से आप यहाँ तक आए हैं उसकी आप बात कर रहे हैं। जी बस वो एक छोटा एक टुकड़ा है तो उसने हिला दिया, हमारा पंचर हो गए। बाकी बस काम चालू होता, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चक्कर लगेगा तो रोड आपको तो तैयार मिलेगी इंशाल्लाह तैयार हो जाए। बाकी तो बस माशाल्लाह अभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। वेलकम जी। भाई साहब, आपका तो ये अपना इलाका है, ज़रा अपने इलाके का भी तारफ़ करवाएं और साथ अपने आप क्या फीलिंग किया है वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले असलम चौधरी भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जो ख़ास तौर पर कराची के मेहमानों को यहाँ विज़िट करवाने लाए, एक अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें घुमाने फिराने लाए। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सब मेहमान शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें यहाँ विज़िट करवाने लाए। एक यहाँ की जगह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं यही कहूँगा कराची वालों को ख़ासकर, आप स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा ज़रूर यहाँ विज़िट करें। इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड से आपको अच्छा मौका, अच्छा माहौल, अच्छा हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। थैंक यू। आपकी क्या जी जनाब, क्या पैगाम देंगे आप सिंध वासियों को, क्या पैगाम देंगे आप? सिंध वालों को ये है कि आप सिंध में ज़्यादातर नहीं रिया करें। एक तो बिजली भी महंगा हो गई, आटा भी महंगा हो गया वो तो पाकिस्तान है, वो तो पाकिस्तान है। इसलिए आप बिजली को भी बचाएं। थोड़ा सा इधर कश्मीर में आगे पीछे यहाँ पर रिया करें आप, थोड़ा सा आपकी सेहत भी सही होगा, अंदर के निज़ाम भी थोड़े सेट हो जाएंगे हर चीज़। और वो जंदर भी आपने देख ली है और यहाँ पर आके आप फ्री में आटा भी पियाया करो। फ्री में आटा भी यहाँ पर खाया करें, हर चीज़। क्यों नुकसान करो, हम तो बिल भर के अज़ाब में आ गए। लिहाजा सब लोग इधर रुक करें। बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त, इन्हें शायद ये लग रहा है कि यहाँ पर बिल नहीं आते हैं, बिल बिल्कुल यहाँ भी आते हैं। मंजर देख के भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान में वो ज़रा थोड़ा शायद कुछ भूल गए। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं और हम अपने जितने भी दोस्त मेहमान यहाँ पर आते हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं। इन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने अपना टाइम एक दिया। सवाल ये जो है सामने, ये क्या है? जो पहाड़ और ये थोड़ा स्मोक जैसा है, ये कुछ डस्ट है जो चूँकि आजकल बारिशें नहीं हो रही हैं और इसकी वजह से ये आपको बड़े दूर तक, यहाँ से आपको मारगला हिल्स भी नज़र आ रही हैं इस्लामाबाद की, मगर पोल्यूशन की वजह से वो एक प्रॉब्लम आ रही है। और इसको धुंध भी बोलते हैं, जिसे हम धुंध तो इसे हम उस तरह नहीं कह सकते। पोल्यूशन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा है और ये भी मेरे तमाम साथियों से, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स से गुजारिश है कि ज़रा माहौल का ख्याल रखें और पोल्यूशन फैलाने से भी गुरेज करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।